हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीपीए यूएसए के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। मैंने सोचा भी नहीं था जब हमने करियर ट्यूजडे शुरू किया था कि भाई 25 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे इतनी जल्दी, और इतना बढ़िया रिस्पांस मुझे आप लोगों से उसके लिए मिला है। और इसीलिए एक नए तरीके से और नए अंदाज में हम करियर ट्यूजडेज 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप पहली बार करियर ट्यूजडेज की वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। भाई करियर ट्यूजडेज के अंदर हम हर हफ्ते पोल्स डालते हैं जिसके अंदर आप वोट कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। उसके लिए सब्सक्राइब होना आपका ज़रूरी है। साथ ही साथ में आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही जल्द लाइव आने वाला हूँ और आपके सवालों के जवाब वहाँ पर लाइव दिया करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। भाई सबसे पहले तो देखें कि सीपीए है क्या। सीपीए अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड का एक प्रोफेशनल कोर्स है। सीपीए करने के बाद आप अकाउंटिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, ऑडिटिंग की फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं। कई लोग सीपीए को कहते हैं कि भाई ये एक सीए का पैरेलल है। मेरे हिसाब से ये एक एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सीए और सीपीए ये अकाउंट्स एंड ऑडिट फील्ड से हैं। इनके एग्जाम पैटर्न अलग हैं, कोर्स का ड्यूरेशन अलग है, खर्चा अलग है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कोर्सेज़ को अलग करता है। फिलहाल तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कोर्सेज जो हैं समवॉट सिमिलर हैं मगर सेम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सीए और सीपीए के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है मैं ये आपको बता दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं। भाई एक मिथ है सीपीए को लेकर कि हमने सीपीए यूएस कर लिया तो हमारा यूएस जाने का वन वे टिकट हो गया। सीपीए यूएस करना और इमिग्रेशन क्लियर करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप सीपीए यूएस जाते हैं तो इससे गारंटी नहीं होती कि आपको यूएस में जॉब मिल ही जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको यूएस में जॉब मिल नहीं सकता, मगर यूएस में जॉब करने के लिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होना चाहिए। इमिग्रेशन के रूल्स ऐसे होने चाहिए कि आप वर्क वीज़ा लेकर जा सकें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंडिया के अंदर और ग्लोबली कई सारे देशों के अंदर आप जॉब के लिए ज़रूर जा सकते हैं सीपीए यूएस के बेसिस पे। इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे आगे जाकर, मगर ये बात तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि भाई ये कोर्स आप ये सोच कर ना करें कि आपको अमेरिका जाना है। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि भाई कब आप सीपीए का कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ 150 क्रेडिट आवर्स की। इसको बड़े सिंपल और आसान शब्दों में मैं कहूँ तो आपका एमबीए या एमकॉम कोई भी मास्टर्स डिग्री का फर्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप सीपीए के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सीपीए यूएस कोर्स करने का सोच रहे हैं तो ये लोग पासपोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ मानते हैं। इसलिए अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना हुआ है और आप फ्यूचर में जाके सीपीए यूएस करना चाहते हैं तो पासपोर्ट फटाफट बनवा लें। वैसे ही अगर आप एक बीकॉम है प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने मास्टर्स डिग्री नहीं करी, या फिर आप बीकॉम प्लस एसीसीए हैं या सीआईए में हैं, वैसे ही अगर आपने बीकॉम और सीएफए कर रखा है तो भी आपके 150 क्रेडिट आवर्स पूरे होते हैं और आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल। यानी कि अगर आपने अभी अभी 12th क्लियर किया है और आपने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है तो आप सीपीए करने का नहीं सोच सकते। अब थोड़ा काम की बात भी कर लें। ठीक है सर, सीपीए यूएस हम करें क्यों, इंडिया में कुछ जॉब है? तो आंसर बड़ा सिंपल और सीधा मैं आपको देता हूँ। बिल्कुल बेटा, जॉब बहुत अवेलेबल हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पर आप एज ए सीपीए यूएस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिग 4 यानी कि केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, लॉयड्स, अर्नेस्ट एंड यंग ऐसी कई सारे कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर आप जाकर काम कर सकते हैं, या फिर मल्टीनेशनल बीपीओज, केपीओज के अंदर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन मैं लोगों को हटाना चाहता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर यूएस मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादा हैं तो सही, मगर मल्टीनेशनल कंपनीज जो अमेरिका बेस्ड है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीए यूएस को प्रेफर करते हैं। ये मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिका की है बहुत ही स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स जैसे कि यूएस टैक्सेशन या यूएस गैप के लिए ही वो सीपीए को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज बाकी जो प्रोफाइल्स होती हैं उसके लिए वो सीए, सीपीए और एसीसीए में कोई फ़र्क नहीं करते। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आप इंडिया के अंदर सीपीए यूएस करने के बाद जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीडलेस टू से इंडियन कंपनीज़ के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट हाँ मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप कर सकते हैं, भले ही वो यूएस बेस्ड हो या यूके बेस्ड हो या फिर इंडियन एमएनसी क्यों ना हो।
बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, भाई कितना पैसा हमें इस कोर्स के अंदर खर्च करना पड़ेगा, और फाइनली कितनी इनकम हम इस कोर्स से कमा सकते हैं। अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इंडिया में ही जॉब करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंस आएगा इसके अंदर तकरीबन 3.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है। और अगर हम इनकम की बात करें तो आप तकरीबन 6.5 to 7 लाख का एवरेज सैलरी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी प्रोफाइल पे जा रहे हैं और आपका स्किल सेट कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसे हैं, आप हायर पैकेज पे भी लैंड कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। एक और बहुत ही छोटी सी बात मगर ज़रूरी कि सर इसके अंदर समय कितना लगेगा। भाई अगर आपने एक पहला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो उसके बाद अब आपके पास 18 महीने हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और आपको क्लियरली बता दूं, अगर 18 महीने तक आप कोई और पेपर क्लियर नहीं करते हैं तो जो पेपर आपने क्लियर किया है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, यानी कि माना जाएगा कि आपने वो एक पेपर भी क्लियर नहीं किया है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 1.5 साल से पहले भी इस कोर्स को ख़त्म कर चुके हैं। अब आते हैं बहुत ही ज़रूरी बात के लिए, यहाँ पर एग्ज़ाम्स बहुत ही अलग टाइप के, बहुत ही यूनिक टाइप के होते हैं और यही एक CPA को बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटी देता है और इस कोर्स को बहुत खास बना देता है। इसलिए इस बात के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर कुछ सवाल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कुछ सवाल टास्क बेस्ड आते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। एंड देन देयर इज़ ए पोर्शन जहाँ पर आपका रिटन कम्युनिकेशन टास्क होते हैं। एग्ज़ाम्स यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड है और हाँ, रिटन कम्युनिकेशन वाले जो सवाल हैं ये आपको कंप्यूटर पे टाइप करने होंगे। हर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 4 आवर्स रहता है। इसमें कितने एग्ज़ाम्स हैं और उनके नाम क्या हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। अब हम हैं इंडिया के अंदर और हमें ये देखना है कि भाई इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं भी या नहीं। तो इस बात को लेकर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तकरीबन 8 एग्जामिनेशन सेंटर्स इंडिया के अंदर CPA के लिए खुल चुके हैं। अभी तक लोगों को अमेरिका जाकर या UAE जाकर पेपर देना पड़ता था, बट अब आप इंडिया के अंदर ही पेपर दे सकते हैं। मगर एक बात यहाँ पर मैं अभी भी कहना चाहूँगा, 8 एग्जामिनेशन सेंटर्स इंडिया जैसे देश के लिए बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक Tier 2 या Tier 3 सिटी में रह रहे हैं तो अभी भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक बड़े शहर जाना पड़ेगा और कुछ दिन रुकने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मगर चिंता ना करें, जो कॉस्ट ऑफ कोर्स है उसके अंदर ट्रैवलिंग, लॉजिंग, इन सब का खर्चा भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपको पास करने के लिए परसेंटाइल में आना होता है, 75 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल में आपको आना होता है। मगर एक बात बहुत अच्छी है CPA की, सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इट्स अदर पीयर्स। जो दूसरे और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके मुकाबले CPA के अंदर हमें 50% सक्सेस रेट देखने को मिलता है, यानी कि 100 में से 50 बंदा तो CPA बन ही जाता है। तो ये एक अच्छा सक्सेस रेट है। अगर हम शुरू कर रहे हैं और ख़र्चा कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये तो यकीन है कि हम कोर्स क्लियर कर जाएंगे। भाई ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि CPA US जो है इंडिया में रहकर भी काम कर सकता है। इसका मतलब ये ऐसा कोर्स है जिसका ग्लोबल रिकग्निशन है और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, आउटसाइड इंडिया भी आप एज अ CPA जॉब कर सकते हैं। अब ये ऐसा टॉपिक है जो एक सेपरेट वीडियो डिमांड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि सर हमको थोड़ा ये बता दो कि CPA को अगर अब्रॉड में काम करना है, कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, कौन से कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ चांसेस हैं कि हमारे जॉब जल्दी लग जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बता दें, मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब इस कोर्स के अंदर वैल्यू एडिशन का भी बहुत ही अच्छा स्कोप है। भाई CPA करने के बाद आप ACCA भी कर सकते हैं। ACCA 8 एग्जेम्पशंस देता है, 13 में से 8 एग्जेम्पशंस देता है, यानी कि 5 और पेपर देने के बाद आप ACCA भी बन सकते हैं। वैसे ही CPA के बाद CMA USA या फिर CFA भी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन बनता है। हर प्रोफेशनल कोर्स की तरह CPA के अंदर भी आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत होती है। CPA कहता है कि आप 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ले लें और फिर आप CPA के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आखिरी बात है, पर मुझे पता है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर CPA कर तो लें मगर मुश्किल तो नहीं है। और हर बार जो मेरा जवाब रहता है मैं वो जवाब आपको अभी भी दूंगा कि अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल बनना है तो डिफ़िकल्टी होगी तो सही, बट हाँ मैं ये कहता हूँ कि इसके जो पीयर्स हैं उसके कंपैरेटिवली CPA की डिफ़िकल्टी कम है। बस जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अजीब आता है, जिसकी वजह से इसको क्लियर करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सोचते हैं कि भाई CPA US से हम खुद पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, तो शायद थोड़ी दिक्कत आपको ज़रूर आएगी। आई होप ये जो करियर ट्यूजडेज का 2nd सीज़न है, इसकी पहली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, उसमें ऑल ज़रूर क्लिक करना। भाई कई सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बोलते हैं सर हमको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है भाई सब्सक्राइब के साथ साथ
बेल आइकन भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस उसके अंदर क्लिक करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।